आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। देखो हमारी अर्थ पे जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इवन ह्यूमन बींग्स सभी अलाइव हैं। ठीक है, अब लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है? सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अर्थ पे अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, इन्हीं बेसिक फंक्शंस को बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में आता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट। फर्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। देखो जो न्यूट्रिशन है वो हमें न्यूट्रिएंट से मिलता है। ऑर्गेनिज्म जो भी फूड खाते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एट्सेट्रा। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट हैं इनको एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया जाता है। ठीक है, जबकि प्रोटीन्स एंड मिनरल को ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है अपने बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सिंथेसाइज करने के लिए। ठीक है, अब बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं? स्किन, ब्लड एट्सेट्रा। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन्स एंड मिनरल्स का यूज़ होता है स्किन एंड ब्लड के फॉर्मेशन में। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करता है और उसको यूटिलाइज करता है। अब देखो जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है ये दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है ऑटोट्रॉफ्स। क्या होते हैं? देखो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। फॉर एग्जाम्पल सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड प्लांट्स। अब प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और जो ये फॉर्मेशन ऑफ फूड है, ठीक है, प्लांट्स में फॉर्मेशन ऑफ फूड है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब होता क्या है, प्लांट्स में जो ग्रीन लीफ होती हैं उनके अंदर होता है क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल है यही लाइट को, यानी कि जो सनलाइट है, इसको एब्जॉर्ब करता है और इस सनलाइट को एज ए एनर्जी यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि जो लाइट एनर्जी है उसका कन्वर्जन हो जाता है केमिकल एनर्जी में, एंड जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, यानी कि उसका ब्रेकडाउन हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ये जो रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस की ही रिएक्शन है। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये जो ग्लूकोज है ये कार्बोहाइड्रेट होता है, साथ में ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन एंड वाटर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखो लीफ की सरफेस पे बहुत सारे टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें बोलते हैं स्टोमेटा। जब इन पोर्स को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की दिखाई देती है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इस डायग्राम में देखो ये सेंटर में है स्टोमेटल पोर। ठीक है, स्टोमेटल पोर को गार्ड करते हैं दो गार्ड सेल्स, और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये है सब्सिडरी सेल्स। अब जो ये गार्ड सेल्स हैं इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ठीक है, जो सेंटर में स्टोमेटल पोर है इसी की बात कर रहे हैं कि ये कैसे खुलता है और कैसे बंद होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर है इसको कंट्रोल करते हैं ये गार्ड सेल्स। अब किस तरह से गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं हम वो पढ़ेंगे। जब वाटर इन गार्ड सेल के अंदर फ्लो करता है, मतलब जब वाटर इन गार्ड सेल्स के अंदर चला जाता है, तो जो ये गार्ड सेल्स है ये स्वेल हो जाती है। स्वेल होने की वजह से ये स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ओपनिंग तो इस तरह से होती है स्टोमेटल पोर की। अब क्लोजिंग कैसे होती है स्टोमेटल पोर की? यहाँ ये डायग्राम में देखो ये है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। अब होता क्या है कि जब गार्ड सेल्स में से वाटर बाहर आ जाता है तो जो गार्ड सेल है वो श्रिंक हो जाती है, जिसकी वजह से गार्ड सेल स्ट्रेट हो जाती हैं और जो स्टोमेटल पोर है वो क्लोज हो जाता है। इस डायग्राम में देखो जो ये गार्ड सेल्स हैं इनमें से वाटर लॉस हो गया है और जो गार्ड सेल हैं वो श्रिंक हो गई हैं। ठीक है, श्रिंक होने की वजह से ये स्ट्रेट हो गई हैं और जो स्टोमेटल पोर है वो क्लोज हो गया है। तो इस तरह से होती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अभी हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब हम पढ़ेंगे हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली 3 टाइप का होता है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन।
अब देखो सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उन्हें बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स के एग्जांपल हैं फंजाई एंड बैक्टीरिया। अब जो ये फंजाई एंड बैक्टीरिया है ये अपना फूड डेड प्लांट्स, डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडीज से ऑब्टेन करते हैं। सेकंड है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिना किल करे, मतलब बिना मारे ही अपना न्यूट्रिशन उनसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइस, लीचीज, टैपवॉर्म एट्सेट्रा, ये सभी इनमें होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये अपने होस्ट को किल नहीं करते हैं, बिना किल करे ही उनकी बॉडी में सर्वाइव करते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को इंजेक्शन की प्रोसेस से अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है, ठीक है। बॉडी में फिर इस फूड का होता है डाइजेशन। डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब देखो जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है जिन ऑर्गेनिज्म में होता है उनके एग्जाम्पल हैं ह्यूमन, लायन, डॉग, फिश, अमीबा एट्सेट्रा। इन सभी में होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब जो इस पैरा में लिखा है सेम चीज़ यहीं इस टैबुलेटेड फॉर्म में लिखी हुई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। इसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। देखो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है मेनली दो चीज़ें कंसिस्ट करता है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, इसमें आते हैं माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जबकि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आते हैं सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियाज। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। देखो सबसे पहले जो फूड है वो माउथ में ही जाता है, ठीक है, और इसको ही बोलते हैं इंजेशन। अब देखो जो फूड है वो माउथ के अंदर आ गया है और माउथ के अंदर होते हैं टिथ। टिथ का क्या काम होता है कि ये फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, उसको च्यू करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज को टाइलिन भी बोलते हैं। अब फूड के अंदर स्टार्च भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टार्च के डाइजेशन का काम होता है इस सलाइवरी अमाइलेज का, ठीक है। तो जो स्टार्च का डाइजेशन है वो माउथ में ही हो जाता है। अब जो फूड है जिसका डाइजेशन होना है वो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड हो जाता है और जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है वो एंटर कर जाता है फूड पाइप में और फूड पाइप को बोलते हैं ईसोफेगस। तो सेकंड जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है वो है ईसोफेगस। अब देखो जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है वो ईसोफेगस में आ गया है। ईसोफेगस में जो ईसोफेगस की जो वॉल्स होती हैं यानी कि जो फूड पाइप की वॉल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट्स होती हैं इसकी वजह से जो ये स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है ये स्टमक के अंदर पहुंच जाता है। एलिमेंट्री कैनाल का थर्ड पार्ट है स्टमक। देखो जो स्टमक की इनर वॉल होती है उसके अंदर होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज करती हैं HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, पेप्सिन एंड म्यूकस। फर्स्ट हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है। देखो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन एंजाइम के लिए ताकि पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके, मतलब प्रोटीन का डाइजेशन कर सके, ठीक है। सेकेंड वर्क है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कि हमारे फूड के साथ हमारे स्टमक में बहुत सारे बैक्टीरिया चले जाते हैं, मतलब बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया चले जाते हैं। तो HCl जो है यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इन हार्मफुल बैक्टीरिया को भी मार देता है। थर्ड काम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कि जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड को और ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे पेप्सिन का क्या वर्क है। देखो जो पेप्सिन है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम इस पेप्सिन एंजाइम का ही होता है। थर्ड है म्यूकस। म्यूकस का क्या फंक्शन है। देखो हमें पता है कि जो स्टमक की इनर वॉल है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती है जिसकी वजह से पूरे स्टमक का जो मीडियम है वो एसिडिक हो जाता है। अब जो एसिडिक मीडियम है ये स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसको भी हार्म कर सकता है। तो जो म्यूकस है वो स्टमक की इनर लाइनिंग को इस HCl से प्रोटेक्ट करता है। एलिमेंट्री कैनाल का फोर्थ पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखो कि एलिमेंट्री कैनाल का जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। देखो स्टमक में जो फूड है वो HCl की वजह से एसिडिक हो जाता है, ठीक है। तो स्टमक से एसिडिक फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगेन एक चीज़ ध्यान से देखो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स का कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है।
अब देखो हम पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन्स का डाइजेशन कैसे होता है। देखो हमें पता है जो लीवर है वो ग्लैंड है जो कि बाइल सॉल्ट्स प्रोड्यूस करती है। ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स का ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। अब इन स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स का क्या होगा हम वो पढ़ेंगे। अब देखो दूसरी ग्लैंड है पैंक्रियाज। ये जो पैंक्रियाज है ये लाइपेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। ये जो लाइपेज एंजाइम है ये स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स का ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है वहाँ से इंटेस्टाइनल जूसेस रिलीज होते हैं। अब जो इंटेस्टाइनल जूसेस हैं वो इन स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। अब देखो जो पैंक्रियाज है हमें पता है जो पैंक्रियाज है वो भी एक ग्लैंड है। पैंक्रियाज एक और एंजाइम रिलीज करती है जिसका नाम है ट्रिप्सिन एंजाइम। ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो इंटेस्टाइनल जूसेस हैं वो प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन भी होगा। तो डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। अब होता क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है विलाई जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। अब विलाई में होती हैं ब्लड वेसल्स जो कि एब्जॉर्ब फूड को बॉडी की सभी सेल्स तक पहुँचाता है, ठीक है। अब देखो जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड होता है वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और जो रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से वाया एनस बाहर हो जाता है। इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में।